मुजरिम को जेल भेजने में चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो हमें, लेकिन ये बेकार का समझौता नहीं कर सकते हम। जो सच है वो सच है डॉक्टर साहब। जिसने गुनाह किया है उसी को जेल जाना होगा। इतना बड़ा त्याग हम आपको नहीं करने दे सकते डॉक्टर साहब, और ये गलत है, काहे कि अब हमारे पास सबूत है। मैटर को खत्म करने का टेम आ गया है डॉक्टर साहब। क्या कहा आपने? सबूत? नहीं रानी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम मजबूर है डॉक्टर साहब, हमें ये करना होगा। मना कर रहा हूं ना मैं आपको। रानी प्लीज प्लीज पीछे हट जाइए। अगर आप पीछे हट गए तो फिर आपके हाथों पर हथकड़ी लग जाएगी डॉक्टर साहब, और ये हम नहीं होने दे सकते। जिसने गुनाह किया है सजा उसी को होनी चाहिए, यही नियम है और यही इंसाफ है। भाड़ में जाए आपके नियम, भाड़ में जाए इंसाफ। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो जेल। नहीं जा सकती? माने देवर्जी मुजरिम ना है। ये घर में कोनो औरत है जिसने वो एक्सीडेंट किया। शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, दिल से शुक्रिया। अने हम बुड़बक ना जाने कौन अलग पटरी पर ही चल रहे थे, पर अनजाने में ही सही आपने हमारी मदद कर दी, सही रास्ता दिखा दिया हमें। हमारे दिल पर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया आपने डॉक्टर साहब। अब असली मुजरिम को पकड़ने से एक तो कदम दूर है बस। वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, तो जरा सोचो। वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन रानी को मैं रोकूंगा। ये एक कदम की दूरी आपको तय करने नहीं दे सकता मैं रानी। कहीं नहीं जाएंगी आप। अगर हम लोगों की बात मानने वालों में से होते तो बलिया से कभी बाहर नहीं आ सकते थे डॉक्टर साहब। आप हमें नहीं रोक सकते। जब अपना कोई जेल जाता है तो उसका दुख क्या होता है ये आप जानती हैं रानी। क्यों देना चाहती हैं आप मुझे वो दुख, वो तकलीफ? कहा ना मैंने आपसे, कमजोर हूं मैं, नहीं है ताकत मुझ में झेलने की। उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता मैं रानी। आपके बाबूजी जब जेल गए थे, आपको याद है क्या हालत हुई थी आपकी?
अगर आप मेरी बात को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा रानी? रानी प्लीज प्लीज मेरी बात मान जाइए। उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर मेरे रहते हुए उन्हें जेल की सलाखें देखनी पड़ी तो खुद से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा मैं। हम समझ सकते हैं कि एक बार जहां हम खड़े थे आज वहां आप खड़े हैं, मगर एक फर्क है। हमारे बाबूजी निर्दोष थे और आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वो गुनहगार है। जिसे मैं बचाना चाहता हूँ ना, वो जेल डिजर्व नहीं करती। मैं मानता हूँ कि गलती हुई है और उसका प्रायश्चित भी होगा, मैं करूंगा उसका प्रायश्चित, लेकिन नहीं राजी प्लीज, उन्हें नहीं प्लीज। हम एक बार वो दर्द सह चुके हैं। कोई अपना जो निर्दोष है वो दोषी ठहराया गया। आपको जेल के सलाखों के पीछे नहीं देख सकते हम डॉक्टर साहब, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप तो डॉक्टर हैं, सबकी जिंदगी बचाते हैं, खुद की जिंदगी की कौनो परवाह ना है का? पर हमें है। हम आप ही से आपकी जिंदगी को बचाएंगे। रानी नहीं, रानी भाभी साहब, अरे मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आप कहां चली जाती हैं बिना बताए? देखिए दिल का दौरा उम्र देख के नहीं आता है, डर जाता हूं मैं। गुस्से में बिल्कुल सूरती की तरह नाक चढ़ा लेते हैं आप मुझे एक भैंस से कंपेयर कर रही हैं। चलिए ये भी ठीक है, कम से कम आपकी खास तो है सूरती देवी। सबसे खास है, बिल्कुल आप ही की तरह। क्या बात है भाभी साहब, तो इमोशनल हो रही हैं? आपका बहुत धन्यवाद माता रानी, जो समय रहते आपने इशारा दे दिया कि तेवर जी गुनहगार नहीं है। आप अभी भी हमसे वो धागा बनवाएंगे ना? अरे मैं तो कब से अपनी जेब में लेके घूम रहा हूँ। ये लीजिए। आप सिर्फ हमारे देवर ही नहीं, हमारे भाई भी हैं। एक दोस्त ही नहीं, हमारे सबसे बड़े समर्थक भी हैं। तो आज आपकी ई भाभी साहब यानी आपकी बहन आपकी कलाई पर ये धागा बांधते हुए सच्चे दिल से आपके लिए दुआएं करती है कि आप अपने बड़े भाई को उनकी सही जगह पहुंचाने में सफल हो और जो असली मुजरिम है उसे अपनी सही जगह भेजने में। आज तो कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए हैं भाभी साहब। चलिए अच्छा है, आपका मन हल्का हो जाएगा बात करके। अच्छा सुनिए, वो होली के अगले दिन की सुनवाई है ना? आपको तो पता ही है कि प्रो ने मना किया है लॉयर हायर करने के लिए। फिर भी मैं अपनी जिद नहीं छोड़ूंगा। आप हो, मैं हूं, भंडारी सर है, हम सब मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे भी, और असली गुनहगार जाएगा जेल के अंदर। बाय द वे आपको पता है इस बार मैंने क्या किया? क्या किया? देखिए क्या है ना, ये मेरा पहला केस है, वो भी ब्रो को बचाने का। तो बहुत टेंशन होती है, बहुत घबराहट होती है। तो अब जब भी बहुत टेंशन बहुत घबराहट होती है ना, तो मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर 45 डिग्री के एंगल पर घुमाकर अपने दिल पर रखता हूं और कहता हूं क्या? अपना डेम भी आएगा। ट्रस्ट मी भाभी साहब, आपका देवर लक्ष्मण की तरह अपने राम समान भाई का वनवास जल्द से जल्द खत्म कर देगा। हम भी यही चाहते हैं देवर जी। माता रानी की दुआ से हमें पता लग गया कि आप गुनहगार नहीं हैं, कोई और है। अब बस आप अपने भाई होने का धर्म निभाइए और हम एक पत्नी होने का धर्म निभाते हैं। भाभी साहब, अब मैं केस की तैयारी कर लेता हूँ, ठीक है? एंड धागे के लिए थैंक यू। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती। जब अपना कोई जेल जाता है तो उसका दुख
क्या होता है ये आप जानती हैं रानी। क्यों देना चाहती हैं आप मुझे वो दुख? कहा ना मैंने, कमजोर हूं मैं। होली के अगले दिन ही सुनवाई है और हमारे पास कोई सल्यूशन ही नहीं है। सब कुछ हमारे आंखों के सामने बिखर रहा है। अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। हमें कुछ करना होगा। हमें फैसला लेना ही होगा, और वो भी आज, अभी के अभी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है रानी साहब। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं जेल जाऊंगा। क्या? तुम्हें क्या लगता है वीर कि हम चाहते हैं कि तुम जेल चले जाओ और हमें इस टेंशन से छुटकारा मिले? नहीं वीर, तुम गलत सोच रहे हो। किसी एक को बचाने के लिए हम किसी दूसरे को आग में नहीं धकेल सकते। नहीं, ये हम नहीं कर पाएंगे। रामाधीर की बात अलग थी। वो हमारा नौकर था, उसका धर्म था हमारे हुक्म को मानना। लेकिन तुम्हारी बात अलग है वीर। तुम रजावत परिवार के बड़े कुंवर हो, तुम्हें यूं जेल नहीं जाने दे सकते हम वीर। बात हमारे खानदान के नाम की है। हमने फैसला ले लिया है। फैसला? कैसा फैसला रानी साहब? सच बोलने का फैसला। इससे पहले कि सारे राज खुद दम तोड़ दे, हम पुलिस को सब कुछ बता देंगे। रानी साहब कैसी बातें कर रही हैं रानी साहब? रानी साहब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीर, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते और दोबारा तुम्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकते। इसलिए इस बार जो हम कहेंगे वही होगा। रानी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, मत कीजिए फोन किसी को, मैं सब संभाल लूंगा। रानी साहब ऐसा मत कीजिए। रानी साहब प्लीज, आप किसी को फोन नहीं करेंगे रानी साहब? प्लीज वीर, जिद छोड़ दो, हमें हमारा फोन वापस दे दो प्लीज। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। प्लीज वीर, सच बताने का वक्त आ गया है। रानी साहब प्लीज मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैंने आपको वादा किया था ना कि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा। तब तक प्लीज किसी को कुछ मत बताइए, प्लीज। सब कुछ ठीक कैसे होगा वीर? रानी साहब मेरे साथ चाहे जो हो जाए, लेकिन मैं रानी को असली गुनहगार तक नहीं पहुंचने दूंगा। वीर तुम... रानी साहब प्लीज, यही सही तरीका है। प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। सुन बिरजू, एक तो जरूरी काम है, तेरी मदद लगेगी। बस तू एक आवाज कर। ये देखिए, अब इसमें से किसी को पहचानते हैं? देखो, जो चाय वाला है ना, उस पर हमें पूरा शक है। उसे कछु तो पता है और वो छुपाने की कोशिश कर रहा था बार बार। हमें पता लगाना होगा कि वो कहाँ है। अरे रानी, का तू भी गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? हाँ, अरे सब बताया तो उसने। बोला तो कि तेरा देवर गाड़ी चला रहा था, और क्या सबूत चाहिए तुझे? बिच्छू तो हमारी बात सुन नहीं रहा है। और तू समझना ही रही है रानी। वक्त बर्बाद करना बंद कर और पुलिस को फोन लगा। देख बिच्छू, वो एक्सीडेंट देवर जी से ना ही हुआ है। उस रात गाड़ी शायद कोई और चला रही थी। चला रही थी? ये क्या बोल रही है तू रानी? तू सुन जो हम कह रहे हैं, और उसका असली पहचान उस चाय वाले के पास ही होगा। अरे अमीरों की तरह तेरा दिमाग भी पगला गया है। और इससे पहले कि सब लोग मिलकर के तुझे पागल घोषित कर दे पूरी दुनिया के सामने, हमारी बात मान। पुलिस को फोन लगा और अपने देवर को अंदर करवा। अरे कहाँ तब से एक ही रट लगाए बैठा है तू? हाँ, हम कह रहे हैं ना एक्सीडेंट किसी और ने किया था। सिर्फ 24 घंटे हैं हमारे पास। उसके अंदर सबूत ढूंढ कर निकालना है डॉक्टर साहब को बचाने के लिए। और अगर टेम रहते ही नहीं किए तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चिंता नहीं कर, हम कैसे भी करके उस चाय वालों को ढूंढ के निकालेंगे। थोड़ा वक्त है हमें। ठीक है, थैंक यू।
आपकी कृपा और बाबूजी के आशीर्वाद से जीवन में हर परीक्षा को हमने पार किया है माता रानी, पर इस बार हमसे गलती हो गई। देवर जी पर शक करके जो अनर्थ हम किए वो दोबारा नहीं करना चाहते। इस कठिन परीक्षा में हमारा साथ दो माता रानी, हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा दो। अरे काका, ये सब कहाँ है और कहाँ जाने का तैयारी है? गांव जा रहे हैं। पिंकुआ का फोन आया था, अम्मा का तबीयत ठीक नहीं है। देख, रानी से कुछ मत कहना, बेचारी ज्यादा परेशान हो जाएगी। एक बार गांव पहुंच जाए, अम्मा को देख ले, बाद में सब बता देंगे। लेकिन तब तक तू का ध्यान रखना ही। वैसे जरूरत तो नहीं पड़ेगी, दिल की बड़ी पक्की है हमारी बिटिया, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में वो अकेली है। होगा अपना कोई दोस्त उसके साथ रहेगा तो ज्यादा हिम्मत बनती रहती है। आप चिंता नहीं कीजिए काका, हम जैसे बचपन में दोस्ती निभाए ना, वो कब मरते दम तक कायम रखेंगे। हम सब संभाल लेंगे यहाँ, आप निश्चिंत होकर के जाइए। ठीक है, खुश रहे और अपना भी ध्यान रखना। हाँ जी काका, चलते हैं। संभाल के जाइएगा और पहुंच के फोन कीजिए हमें। रानी के लिए हम कुछ भी करेंगे रामू काका। वो चाय वाला को ढूंढकर सच्चाई की जड़ तक पहुंचेंगे और असली मुजरिम का पता लगा कर ही रहेंगे। अरे आप लोग होलिका दहन करके इतनी जल्दी वापस आ गए? हमारे परिवार के रिवाज के हिसाब से ये पूजा घर के नए जोड़ों के साथ होनी चाहिए, लेकिन हालात की वजह से खैर विधि पूर्वक होली का दहन हो गया। लेकिन इस साल होली नहीं मना पाएंगे हम। मासा, सोचा था कि इस बार की रजावत फैमिली की होली बहुत धूमधाम से मनाएंगे हम। वीर और रानी की पहली होली है, बहुत अरमान थे मासा। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, परसों का फैसला भाई के फेवर में ही होगा। अरे कान में से मैल हटाइए और हम जो कह रहे हैं उसे साफ साफ अपने दिमाग में फिट कर दीजिए। अरे ये कोनो ऐसी वैसी होली ना है, रजावत परिवार की होली है। हमें चाहिए 3 किलो मैदा, 3 किलो खोया, 4 पैकेट काजू किशमिश बादाम, 2 पैकेट चीनी, 2 पैकेट पिस्ता और 750 ग्राम चिरौंजी। हमारी दादी बताई है हमको ये पूरी सामग्री, तो बिल्कुल भी ऊपर नीचे मत कीजिएगा। जय माता रानी। भाभी साहब, ये सब, मेरा मतलब है ये सब क्या है? क्या बात है, ये सब अब तो हमारी बोली बोलने लगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वैसे क्या है ना, हम मीठा बनवा रहे हैं। पता है क्या बना रहे हैं? क्या क्या? दूधिया खीर, रबड़ी घेवर, बालूशाही और छेना मालपुआ। अरे फेवरेट। क्या बात है। अच्छा मान सिंह भाई, जल्दी आइए। हम क्या कह रहे हैं, अरुण भाई से कह दीजिए कि सारा सामान मंगवा दिए हैं, तो जल्दी जल्दी तैयारियां शुरू कर दे। और खास करके कुमुद काकी से कहिएगा जब तक हम ना आ जाए सारा ध्यान रखे, ठीक है? बहुरानी, बेटा इतनी सारी तैयारियां किस लिए? बुड़बक ई का राजमाता जी, हर साल रजावत हाउस में होली कैसे धूमधाम से मनाया जाता है। बड़े बड़े लोग आते हैं, फोटो खींचते हैं, धूमधाम से पार्टी करते हैं, है कि नहीं? अरे इस साल भी होली एकदम भौकाल तरीके से मनाएंगे हम। क्यों? लेकिन बहुरानी। लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं राजमाता जी। हम सुने कि आप सब होली मनाना नहीं चाहते। काहे? यहाँ घर में सब परेशान हैं और इसे होली खेलने की पड़ी है। आप सबको यही चिंता सता रही है ना कि परसों कोर्ट में क्या होगा। कहीं डॉक्टर साहब जेल तो नहीं चले जाएंगे, कहीं उन्हें सजा तो नहीं हो जाएगी। यही चिंता है ना जिसके कारण आप होली नहीं मनाना चाहते। तो हम आप सबको आश्वासन देते हैं और आप सबसे निवेदन भी करते हैं कि चिंताएं भूल जाइए और होली धूमधाम से मनाइए, काहे कि डॉक्टर साहब को जेल नहीं होगी।
ऊपर बैठी माता रानी ने हमसे वादा किया है और हम यहाँ नीचे बैठी रानी आप सबसे वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब को कच्छू नहीं होगा और हम होने भी नहीं देंगे। हमारे पास जयपुर तो का पूरे दुनिया के सबसे चौचक वकील है। क्यों देवर जी? बिल्कुल भाभी साहब। जिद्दी हैं हम बहुत, जानते हैं ना आप डॉक्टर साहब? आप सब जानते हैं जब हम गांव में रहा करते थे ना तो पूरे साल इंतजार करते थे कि कब 1 महीने के लिए बाबूजी गांव वापस आएंगे। और ऐसा नहीं है कि जब वो आते थे तो हमारी जिंदगी में कोनो दुविधा नहीं आती थी। पर आप सब जानते हैं हम क्या करते थे? हम अपनी सारी परेशानियों को कहते थे ए मुसीबत, आज बाबूजी आए हैं कल आना। तो इस बार क्यों ना हम सब साथ मिलकर ये कहे कि ए मुसीबत, आज होली है कल आना। ब्लडी नौकरानी, औकात इतनी छोटी, बातें इतनी बड़ी। तो हमको लगता है इस बार हमें ऐसा ही करना चाहिए। वैसे भी इस साल हमारी पहली होली है डॉक्टर साहब के साथ। तो हम रंग भी लगाएंगे, गाना भी बजाएंगे और ढेर सारा खाना भी खाएंगे। पर कल की होली हम पूरे परिवार के साथ मनाएंगे। क्या बोलते हैं सब? तो फिर तय है बहुरानी, कल की सारी तैयारियां हम शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल। और हम खाने की लिस्ट तैयार कर लेते हैं, है ना? ठीक है माँ साहब, रंग और गुलाल का इंतजाम हम करेंगे। और डैड मेरे लिए वो गन वाली पिचकारी। तुम बच्चे हो ना अब तक? सबसे पहले रंग ना तुझे लगाऊंगा मैं। और पापा हमारे लिए वो ऑर्गेनिक कलर्स। ठीक है। घर में छाई उदासी को पल भर में खुशी में बदल दिया रानी ने। भाभी साहब, तैयारी वारी सब ठीक है, बट आपको पता है ना कि ब्रो ने तो होली कभी खेली ही नहीं और उन्हें होली खेलना पसंद भी नहीं है। पसंद नहीं है तो क्या हुआ, पसंद करवा देंगे। ये रानी के दिमाग में आखिर कौन सी नई खुराफात चल रही है? मैंने आज तक कभी होली खेली नहीं है और इस साल भी कुछ अलग करने का इरादा नहीं है मेरा। आप लोग एंजॉय कीजिए। पर होली का तो असली मजा तब आता है जब पूरे परिवार के साथ खेले। आपके पास कोई और विकल्प नहीं है, खेलना तो पड़ेगा, वो भी बलिया स्टाइल में। बलिया स्टाइल हो जयपुर स्टाइल, मैं होली नहीं खेलूंगा, नामुमकिन है। नामुमकिन को मुमकिन करना हमें अच्छे से आता है डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। आज होली का त्योहार है और कल कोर्ट में वीर की हियरिंग है। माता रानी, हमारे वीर के साथ कुछ गलत मत होने देना। आज इस घर में होली सिर्फ इस खुशी में मन रही है कि कल हमारा बेटा वीर जेल नहीं जाएगा। उसकी रक्षा करना। भाभी साहब ने हमेशा ब्रो का साथ दिया है। आई जस्ट होप उनकी बात इस बार भी सच हो जाए और फैसला ब्रो के फेवर में ही आए। हर परिवार में कुछ ऐसे राज होते हैं माँ, जिनके खुलने से परिवार बिखर जाते हैं। हमने कभी भी नहीं चाहा कि वीर जेल चला जाए, पर साथ हम ये भी नहीं चाहते हैं कि रजावत परिवार की नींव हिले। कुछ ऐसा चमत्कार कर दीजिए कि ये मुश्किल हमारे सर से हमेशा के लिए टल जाए और हमारा राज कभी सामने ना आ पाए। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती, नहीं जा सकती वो जेल। नहीं जा सकती? ये घर में कोनो औरत है जिसने वो एक्सीडेंट किया? बस कोशिश करूंगा कि रानी को उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले और वो नहीं, मैं ही जेल जाऊं।
हम जानते हैं डॉक्टर साहब क्या मांग रहे हैं, लेकिन आप भी निर्दोष को सजा नहीं देती ना। तो बस आज आपको ऐसा चमत्कार दिखाना है कि हमें असली मुजरिम के खिलाफ पक्का सबूत मिल जाए। आपके भरोसे और विश्वास पर आज होली खेल रहे हैं। हमें यकीन है डॉक्टर साहब ना ही असली मुजरिम को सजा होगी। राजेश्वरी, दुल्हनदी के मुहूर्त का समय हो रहा है। राजमाता जी, ये दुल्हनदी का है? बहुरानी, हमारे जयपुर में होली को दुल्हनदी कहते हैं। हाँ बुड़बक, हमें तो माफी चाहते हैं आप। हाँ तो चलिए, दुल्हनदी की तैयारियां फुल जोर शोर से शुरू करते हैं। हमसे तो इंतजार नहीं हो रहा। कुमुद, होली के रंग की थाल लाइए। जीती रहो बेटा, जीती रहो। अच्छा तो अभी रंग लगाना शुरू कर सकते हैं ना? शुरू? भाभी साहब रंग लग चुका है। हमारे परिवार में तो हर साल इस तरह ही होली मनाई जाती है बहुरानी। अंदर चले। चलते बेटा। चलिए। हैं? बस इतनी सी होली, इस सूखी सी फीकी सी। लगता है इन्हें तो होली का असली मजा ही नहीं पता। क्या कहती हो माता रानी? इन्हें होली का असली मजा दिखाए, वो भी बलिया स्टाइल में। हाँ, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी और आपको भी। दुल्हनदी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी। विक्रम, मैं अभी आया। होली है। अरे आप सब तो कई तुसा रंग छूकर खुश हो गए थे, लेकिन हमारे यहाँ होली तब तक नहीं बनती जब तक उसमें पूरी तरह से नहा ना लो। अच्छा आप बताइए, हमें डॉक्टर साहब कहाँ है? जरा उन्हें भी तो मजा आए। वीर को होली खेलना पसंद नहीं है, और इनफैक्ट वीर क्या, हम सब में से किसी को भी ये सब पसंद नहीं है। राजकुमारी जी, हर नई चीज शुरुआत में थोड़ी अजीब लगती है। हम सबको तुम्हारी तरह गांव का गवार समझा है क्या? देखो उन सब की तरफ, क्या हाल बना के रखा है तुमने। भाभी साहब लाइफ में ना पहली बार मैं कियारा के साथ एग्री कर रहा हूँ। ये क्या किया आपने हमारे साथ? चलो यहाँ से, वरना ये हम सबको अपनी तरह गांव का गवार बना देगी। इतनी भी क्या जल्दी है कियारा? अब लग रही हो ना अति सुंदर। अच्छा, काम डाउन यार, होली है, बुरा क्या मान रही हो? आओ चलो तुम्हें ठंडाई पिलाता हूँ। अब डॉक्टर साहब की बारी। और वो है कहाँ? आज के स्पेशल मेहमान तो यहाँ हैं भाभी साहब। आप किसे ढूंढ रही हैं? अब भी गुस्सा? अरे हमने तो सुना है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं, फिर आपको इतनी नाराजगी क्यों? हमारे साथ होली नहीं खेलेंगी?
रानी, अरे वीर, तुम? हाय। होली खेलने के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं जयसिंह आप। रानी, आप इनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगी? अरे नहीं नहीं, ठीक है ना यार, जाने दो, इट्स ओके। अरे ऐसे कैसे जयसिंह, मेहमान हैं आप हमारे। एक मिनट रानी, आप वो स्पेशल रंग लाई थी ना? वो खास वाला रंग, वो तो अंदर ही भूल गए हम, अभी लेकर आते हैं। एक रंग के लिए इतनी मेहनत क्यों करवाना? अरे जाने दो ना, इट्स ओके। होली का मौका है, थोड़ा सा रंग तो लगेगा। आ गए हम खास मेहमान के लिए खास रंग लेकर। अरे घबराइए मत, रंग ही तो है। थोड़ा सा, वो क्या है ना, हमें एलर्जी है तो खुजली होने लगती है। ओके, थोड़ा सा। अरे वाह, सूट कर रहा है आप पे, जैसे अंदर वैसे बाहर, अच्छा है। नंदिनी आ गई। नंदिनी, हैप्पी होली। भागो। इसे क्या हुआ? चलो यहाँ से। बहुत हंसी आ रही है ना? कोई बात नहीं, एक बार वीर जेल चला जाए फिर मैं हंसूंगा और तुम रोगी रानी, फूट फूट के रोगी। क्या भाभी साहब आप भी? अरे जिनको चैलेंज करना था उन्हीं को अपनी टीम में ले लिया। ब्रो को तो रंग लगाया ही नहीं आपने। नामुमकिन को मुमकिन करना था कि नहीं, भूल गया? हेलो, लिसन, कोई मुझे रंग नहीं लगाएगा, मैंने पहले भी कहा है। ओके? हाँ, धमकी। भाभी साहब आपको धमकी? नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी जगह होता ना, मैं कभी ना सहता। व्हाट धमकी? मैं कोई धमकी नहीं दे रहा, लग गया ना? ठीक है, बस इतना। और वैसे भी इससे पहले कभी होली खेली नहीं है मैंने, तो इस साल क्यों अलग करूंगा कुछ? काहे कि हम हैं आपके साथ। इस साल आपकी और हमारी पहली होली है, तो रंग लगाना तो जरूरी है। वैसे आप जानते हैं, हमारे गांव में सारी अम्माएं जो है ना, अपने बच्चों को छुपा लेती थी होली के दिन और कहती थी बच के रहना, वरना रानी आ जाएगी रंग लगाने। सब थर-थर कांपते थे हमसे। वो बच्चे थे ना, मैं किसी से नहीं डरता। ओह, हाँ तो हम डराना भी नहीं चाहते, बस थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा रंग लगाना चाहते हैं। रानी, नो रानी, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ठीक है? मुझे ये सब पसंद नहीं है। रानी स्टॉप इट, रानी जी स्टॉप, रुकिए। अरे विक्रम, बहुरानी, जब वीर को होली खेलना ही पसंद नहीं है तो आप दोनों उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वैसे भी उनके ऊपर कल को लेकर ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होगा। मेरी वजह से माहौल सीरियस हो रहा है, ऐसे कोई भी एंजॉय नहीं करेगा। अगर रानी सबको खुश रखने के लिए इतना कुछ कर रही हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? क्या हुआ? दादी साहब की डांट से डर गए आप लोग? ये रंग नहीं लगाएंगी आप? यस भाभी साहब को अच्छे से लगाना, अच्छे से। आज तो आपको सतरंगी बनाकर छोड़ देंगे डॉक्टर साहब। अगर आपने रंग लगाया तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। हो सकता है ये हमारी आखिरी होली हो। ऐसे रंग लगाऊंगा आप पर कि आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगी।
क्या हुआ? डॉक्टर साहब, हम सब आज आपके साथ होली इसीलिए मना रहे हैं काहे कि हम जानते हैं कि कल आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपको जाने भी नहीं देंगे। हम आपकी बेगुनाही का सबूत जरूर ढूंढ निकालेंगे आज। अगर आज आप होली हमारे साथ ये सोचकर खेल रहे हैं कि आपकी आखिरी होली है, तो फिर हमें नहीं खेलना आपके साथ। रानी, रानी मेरी बात सुनिए। रानी, अगर आप जेल चले गए तो साथ ही साथ इस परिवार की खुशियां भी चली जाएंगी। हमें असली गुनहगार का पता लगाना है, लेकिन हम बिना सबूत के इस घर की किसी भी औरत को शक के कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। चाहे कुछ भी हो जाए रानी, वो जेल नहीं जा सकती। बात इस परिवार की सम्मान की है और हमें हर सूरत में उनका कायम रखना होगा। रानी सा, आप ठीक हैं? ऐसे ही सोच रहे थे, हम ठीक है। रानी सा, मैंने कितनी बार आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने जैसे सोचा था कल वैसे ही होगा। तुमने तो अपनी कसम देकर सबको सच बताने से हमें रोक दिया है वीर, लेकिन हम खुद के दिल को कैसे समझाएं? हमारे दिल पे इतना बड़ा बोझ है कि उसमें दरारें आने लगी हैं, टूट रहे हैं, हम बिल्कुल बिखर रहे हैं। ये सोच सोच के कि कल कोर्ट में क्या होने वाला है। रानी सा, जो होगा वो सही होगा। कैसे? ये पॉसिबल कैसे है, जबकि तुम्हें पता है कि कल जो भी होगा उसमें हार हमारी ही होगी वीर। आपको अपने दिल को मनाना होगा रानी सा कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसमें हम सब की भलाई है। प्लीज। अरे ब्रो, आप इधर? मुझे लगा कि आप चलिए मेरे साथ चलिए। विक्रम, मुझे रानी सा से कुछ। अरे पहले जो जरूरी है वो कीजिए ना। चलिए आइए 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 चलिए। रानी सा, क्या चाहिए तुम्हें? चाहिए तो डॉक्टर साहब को आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका अपनापन, आपका आशीर्वाद। भगवान से भी ज्यादा मानते हैं वो आपको। हमारे पास भाषण के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। जो भी बोलना है सीधा सीधा बोलो, वरना चुप रहो। हमने आपकी और डॉक्टर साहब की सारी बातें सुन ली। और इतना तो जरूर जान गए हैं कि डॉक्टर साहब के साथ साथ असली मुजरिम की जानकारी आप भी रखती हैं। तो हमें बता दीजिए ना, कौन है वो? हम डॉक्टर साहब को जेल होने से रोक सकते हैं। अब वो भी हमें कछु नहीं बता रहे हैं, कम से कम आप तो बता सकती है ना। देखिए, हम जानते हैं कि आपका मन भी नहीं चाहता कि उन्हें सजा हो। उंगली पकड़ने की इजाजत क्या दे दी? तुमने तो पूरा हाथ ही थाम लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बात करने की? वीर के साथ तुम्हारी शादी हुई, माना। घर वालों ने तुम्हें अपना भी लिया, वो भी मान लिया, लेकिन तब भी और आज भी तुम्हारी उतनी औकात नहीं है पलिये वाली रानी कि जयपुर के रानी सा से तुम सवाल करो। हमारे साथ संभाल के रहना। और वैसे भी तुम होती कौन हो? क्या जानती हो हमारे और वीर के रिश्ते के बारे में कि तुम आ गई अपनी विशेष टिप्पणी देने? कहां से मिली इतनी सारी हिम्मत? किसने दिया तुम्हें ये हक? तुम हमारे घर में रह रही हो, हमारे साथ होली मना रही हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम हमारे घर की बहू रानी हो, इसलिए मना रही हो
क्योंकि हमने इजाजत दी है। ये कभी भूलना मत, वरना तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने इस तरह खड़े रहने की 2 मिनट के लिए भी, समझी? तुम्हारी औकात वो है तुम्हारा धर्म, मालिक की सेवा करना। और दोबारा अगर तुम में ऐसी हिम्मत हुई हमसे इस तरह से बात करने की, तो हम तुम्हें उसी जगह भेज देंगे जो आज तक हमारे जूते के नीचे है, समझी? डॉक्टर साहब कच्छू कहने को राजी है, नहीं रानी साहब। बिच्छू कब से फोन नहीं उठा रहा हमारा, क्या करे? लो आ गया बिच्छू का फोन। फिर से कहीं दारू पीकर पड़े हुए थे का? हाँ, कब से फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। सबूत ढूंढना है हमें, जल्द से जल्द पता लगाना है कि वो औरत कौन है जिससे एक्सीडेंट हुआ था। रानी, आखिर तेरा विश्वास जीत ही गया और हमने असली गुनहगार के बारे में पता लगा लिया है, वो भी सबूत के साथ। हम तेरे डॉक्टर साहब को जेल नहीं होगा और असली गुनहगार सलाखों के पीछे होगा।